राजनीतिक लड़ाई तो बाद में लड़ी जाएगी, पर अगर राजनीतिक विषयों को लेकर परिवार में किसी तरीके के मतभेद उत्पन्न हो जाए, ये कतई उचित नहीं है। तो पहले परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अंजलि। हाल ही में राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर पहले मोहन भागवत ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे भारत को आज़ादी तब मिली जब यहां पर हमारे भारत को स्वतंत्रता तब मिली जब जाके अयोध्या में रामलला आए थे। वही उसी पर राहुल गांधी ने उन पर तंज कस दिया। वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो पूरे भारत देश का उन्होंने अपमान किया है। इसी के साथ साथ अगर वो कहीं विदेश में यही बात कहे होते तो अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं, सिर्फ आरएसएस से नहीं, बल्कि पूरे इंडियन स्टेट से है। इस पर सियासी हलचल पूरे देश भर में तेज हो गई, जहां पर बयानबाजी अब चालू है। इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी इस पर अब बयान सामने आता है, जहां पर वो राहुल गांधी के ऊपर कहते हुए नजर आते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे मन में बात होती है, हमारे दिल में बात होती है, कभी ना कभी तो वो जुबान पर आ ही जाती है। वैसा राहुल गांधी के साथ भी हुआ है। उनके मन में देश को लेकर जो कड़वाहट थी अब उनकी जुबान से भी निकल गई है। अब कांग्रेस यानी उनकी पार्टी अब इसे खूब छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये तो अब उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उनके मन में क्या है, और जो कि बहुत गलत है भावना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कल ही पशुपति पारस के आवास पर दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी गए थे। इसी के बाद ये बहुत सारे सवाल उठ गए कि पशुपति पारस वैसे तो बात कर रहे थे कि वो अलग पार्टी में जाने के लिए सोचेंगे। वही जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन पे आ रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर हाँ कह दी थी। वही इसके बाद अब चिराग पासवान से पूछा गया कि आपके चाचा अब महागठबंधन में जाने वाले हैं, इस पर उनका क्या विचार है। तो वो कहते हुए नजर आता है सबके मन में सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। वही अगर कोई किसी दल पे जाता है तो उसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, मैं इस पर क्या ही बोल सकता हूँ। वही अब लालू परिवार के बीच में जो अंदरूनी विवाद चल रहा है, इस पर चिराग पासवान ने अपनी टिप्पणी दी है। क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, पहले आप उनका वो बयान सुने। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट्स। भाई बता दें, उनके तो दिल की बात मुझे लगता है अब जुबान पर आ गई है। इंडियन स्टेट से आपकी लड़ाई का क्या मतलब है? फिर वही होता है ना कि कभी कभी आपके मन में कुछ होता है और वो गाहे बगाहे जुबान पर आ जाता है। आप लड़िए भाजपा से, कोई एतराज़ नहीं। आप लड़िए आरएसएस से, कोई एतराज़ नहीं। वो आपकी सोच, आपके विचार, आपके सिद्धांतों का परिचय है। बट जब आप बोलते हैं कि इंडियन स्टेट से भी हमारी लड़ाई है, इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं और इसके क्या और मायने निकाले जा सकते हैं? लाख कांग्रेस के नेता अब इसको कवर अप करने का प्रयास करें, बट हकीकत है व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन स्टेट, और जब आप बोलते हैं कि आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, तो आप हमारे देश भारत से आप लड़ने की सोच आप रखते हैं ना। और एक राजनीतिक दल के नेता और नेता विपक्ष प्रतिपक्ष होने के बाद अगर आपकी ऐसी भावनाएं हैं, मुझे लगता है देश की जनता भी ये सारी बातें सुन रही है। और मैं तो बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके पार्टी के नेता की ये सोचे, देखिए हर चीज़ से समझौता कीजिए, बट राष्ट्रवाद से समझौता नहीं हो सकता। नेशन फर्स्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता। हर किसी को ये स्वतंत्रता है जो जहाँ जाना चाहे। सर, जिस तरह से महागठबंधन में देखा जा रहा है, लालू प्रसाद जी ऑफर कर रहे हैं और ये मीसा भारती और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मीसा भारती कह रही है कि स्वागत है और तेजस्वी कह रहे हैं कि दरवाजे बंद है। कि आप परिवार में देखिए, परिवार में एकजुटता होना ज़रूरी है, नहीं तो ये काफ़ी चिंताजनक परिस्थिति बन सकती है। ये मैं अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं गुजरा हूँ। जब परिवार में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो परिवार की स्थिति क्या हो जाती है, मैं अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है परिवार में एकजुटता। ऐसे में जब मेरी बहनें कुछ और कहती हैं, वो स्वागत करती हैं, और मेरे भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, जहाँ तेजस्वी जी एकदम मना करते हैं कि भाई नहीं संभव है, तो वहीं मेरी बहन बोलती हैं कि नहीं, उनके लिए दरवाजे खिड़की खुलें। ज़रूरी है एक विषय पर कम से कम परिवार में एकता बनी रहे। राजनीतिक लड़ाई तो बाद में लड़ी जाएगी, पर अगर राजनीतिक विषयों को लेकर परिवार में किसी तरीके के मतभेद उत्पन्न हो जाए, ये कतई उचित नहीं है। तो पहले परिवार में हर विषय को लेकर एक सामंजस्य बनाया जा सके, मैं यही चाहूँगा। थैंक यू। बैठक थी आज सर, जिसको लेकर के कहाँ एनडीए का बैठक था?
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में ऐसा हुआ कि जब लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बयान दिया था कि नीतीश कुमार तो हमारे भाई है, उनके लिए हमारा महागठबंधन का दरवाज़ा, राजद का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इसी के साथ साथ मीसा भारती ने भी अपना हल्का सा समर्थन नीतीश कुमार को लेकर जताया, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इस पे विपरीत नजर आए, कहते हुए नजर आए। जहां पर तेज प्रताप यादव कहते हुए नजर आते हैं कि दरवाज़ा तो छोड़े, हम उन्हें अपने एरिया में भी आने नहीं देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन और राजद के दरवाजे तो नीतीश चाचा के लिए हमेशा बंद ही रहेंगे। वहीं आप चिराग पासवान इस पे कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीति एकता हो या ना हो, लेकिन परिवार में एकता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि असल में कोई विवाद, अंदरूनी विवाद है या नहीं लालू परिवार में, ये देखने वाली बात है। इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए PTN न्यूज़ के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।